तो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और फिर एक इम्पॉर्टेंट ऐसे के साथ। और टुडे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दो ऐसे आप लोगों को लेकर के आऊँ आपसे, बिकॉज ऐसे की तैयारी इज द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस। मेंस में अभी ऐसे से ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं। ऐसे से ही आपका सिलेक्शन निर्धारित भी होगा। एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग कि मैं दो ऐसे रेगुलरली अब से आगे वाले आने वाले 10 दिन में लेकर के आऊँ, सो दैट जो हमारा टारगेट है 50 ऐसे का वो भी कंप्लीट हो जाए, और साथ में साथ आप लोग और कुछ और प्रिपेयर भी कर लें। अगेन मैं जब ऐसे के बारे में आगे बात करूंगा तो मैं बात भी करूंगा कि अभी मार्केट में जिस तरह से कई कंटेंट मिले हैं, बुक्स मिले हैं ऐसे के, उनमें से कई ऐसे ऐसे हैं जो नाकाफी हैं, बिहार के पर्सपेक्टिव में नहीं है। मेरे से कुछ बच्चों ने बेसिकली क्वेश्चन करा था कि सर कौन सी किताब ले लें। तो बाबू, किताब लेने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज बुक्स ऐसे भी आपके पास बहुत सारी। ऐसे एक स्किल है जिसको डेवलप करना होगा, और जैसे बेसिकली एक स्टेप वाइज, जैसे मैंने शुरुआत की ऐसे इसको किया, फिर आप आगे पढ़ रहे हो और अब कुछ एडवांस ऐसे की बात कर रहे हैं, वैसे ही आपको ऐसे को भी धीरे धीरे वो एक स्किल, जैसे साइकिल चलाना एक स्किल होता है, स्विमिंग करना स्किल होता है, ड्राइविंग करना स्किल होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप इंप्रूव करते जाते हैं। ऐसे ऐसा ही है बाबू। नो वन कैन टीच यू ऐसे। नो वन कैन बेसिकली give you a booklet through which you can basically go through and then write essay. नहीं, ये possible नहीं है। What you can do is you can practice essay, you can try to understand essay। जैसे मैं यहाँ लेक्चर देता हूँ, उस लेक्चर को सुन करके समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। खैर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ये जो प्रोवर्ब है, मुझे एक स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था। और उस स्टूडेंट ने ये प्रोवर्ब, जैसन मइयो ओसन धीयो, जैसन कक्कर ओसन बियो, ये भेजा था। और समझने में बड़ा सिंपल है। लाइक मदर, लाइक डॉटर। लाइक मदर, मइयो इज मदर, धियो इज डॉटर। कक्कर एंड सीड, कक्कर इज क्रॉप्स, बियो बिया हम लोग बिहार में सीड को कहते हैं। तो जैसा कक्कर होगा वैसा बिया होगा, जैसा बेसिकली क्रॉप होगा वैसा सीड होगा, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। तो ये एक तरह का कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें क्या मैसेज है? इन तरह के एसेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर आपको इसके पीछे मैसेज क्या है, और कैसे इस ऐसे को हम 1000-1200 वर्ड में लिखें, 800 वर्ड में लिखें, ये बड़ा चैलेंज होता है। कहाँ से वो कंटेंट लाएं, डायमेंशंस लाएं। तो उसको समझने के लिए जो मैंने आपको कई बार बताया कि रेडीमेड डायमेंशन मैंने यहाँ तैयार करके रखा है, आपको इसी को हर ऐसे में डालना है। और इन डायमेंशन से लगभग सारे ऐसे आपके कवर हो जाएंगे, अगर इस तरह के ऐसे रहे, प्रोवर्बियल ऐसे रहे, जिनमें भाई आगे क्या लिखना है, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोवर्ब, लिटरल मीनिंग, मेटाफोरिकल मीनिंग हम देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक और बिहेवियरल। जेनेटिक इनहेरिटेंस भी होता है, बिहेवियरल भी होता है। माँ और बेटी के बीच में जेनेटिक इनहेरिटेंस भी होगा, और बिहेवियरल इनहेरिटेंस कई बार देख करके भी बेसिकली इनहेरिटेंस होता है। दैट शेप इंडिविजुअल रेलेवेंस इन बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंटेक्स्ट। ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट और मॉडर्न कंटेक्स्ट में इसका क्या रेवलेशन। मेन बॉडी की बात करें तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सबसे पहले बात करेंगे, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ये काफी इंपॉर्टेंट डिबेट है। नेचर जो कि बेसिकली बताता है जेनेटिक को, नर्चर बताता है बिहेवियरल को। बताता है कैसे? नर्चर का मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आप प्रभावित हो जाते हैं। रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड अपब्रिंगिंग इन शेपिंग पर्सनालिटी। थ्योरीज ऑफ बिहेवियर, यहाँ हम जॉन वॉटसन की बात करेंगे, बी एफ स्किनर की बात करेंगे, एल्बर्ट बैरुंडा की बात करेंगे। अब इन सब का नाम नहीं भी पता है, यहाँ चूंकि मुझे पढ़ाना है तो मैंने ये नाम भी दे दिया। आप नहीं भी पता है तो भी आप बहुत अच्छी थ्योरी, थ्योरी ऑफ बिहेवियर डाल सकते हो। बड़ा सिंपल और बड़ा कॉमन सेंसिकल थ्योरी है। ऐसे में तो यही बात है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बड़ा कॉमन सेंसिकल थ्योरी अगर आप बता दे, आपका ऐसे निकल जाए। एग्जाम्पल, हाउ एनवायरमेंट एंड पेरेंटिंग इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट एंड हैबिट्स। एग्जाम्पल देखेंगे। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, फैमिली और कल्चरल इन्फ्लुएंस। फैमिली का क्या वैल्यू है, रोल है वैल्यू ट्रांसमिशन में। सोशल लर्निंग कैसे होता है, कैसे बच्चे इमिटेशन ऑफ पेरेंट बिहेवियर करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग की भी बात हम करेंगे। साथ ही साथ बिहारी पर्सपेक्टिव कैसे छोड़ सकते हैं भाई। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवर्ब इन बिहार रूरल सोसाइटी। रोल ऑफ एजुकेशन, फैमिली ट्रेडिशन इन शेपिंग कैरेक्टर इन बिहार। चेंजिंग ट्रेंड्स, वुमेन एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ये किस तरीके से इस प्रवर्ब के साथ बैठता है। इंडियन फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, कर्मा का पर्सपेक्टिव और संस्कार का पर्सपेक्टिव रखेंगे। भागवत गीता पर्सपेक्टिव ऑन कर्मा एंड वैल्यूज। उपनिषद एंड गुरुकुल सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली मोरल एजुकेशन।
एग्जाम्पल इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग इन शेपिंग एथिकल बिहेवियर। स्पिरिचुअल टीचिंग कैसे हम ह्यूमंस के एथिकल बिहेवियर को शेप करता है, और ये शो करता है कैसे एनवायरनमेंट जो है लोगों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ वेस्टर्न फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव भी रखेंगे, जिनमें हम स्पेशली बात करेंगे थ्योरी ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन की। जॉन लॉक बहुत बड़े फिलोसफर थे, इनकी टैबुला रासा थ्योरी, जिसको ब्लैंक स्टेट थ्योरी कहते हैं। ब्लैंक स्लेट का मतलब, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो ब्लैंक स्लेट होता है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, क्या ये कहना चाह रहे हैं? हम बात करेंगे अरिस्टोटल की एंडोमोनिया थ्योरी और वर्च्यू एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं भी पता है, कुछ नेम्स पता है और थ्योरी के रियल जो कॉमन सेंसिकल थ्योरीज है वो पता है, बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं। एग्जांपल सोशल लर्निंग थ्योरी, वैलिडेशन ऑफ दी प्रोवर्ब। बाद में हम बात करने वाले हैं सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की इम्पैक्ट ऑफ वेल्थ एजुकेशन एंड क्लास, किस तरीके से वेल्थ एजुकेशन और क्लास भी प्रभावित करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेशन इन शेपिंग फ्यूचर जनरेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्रेकिंग द जनरेशनल साइकिल, इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड एबिलिटी टू चैलेंज डिटर्मिनिस्टिक इनहेरिटेंस। फाइनली कंक्लूजन क्या है? समरी ऑफ की पॉइंट्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। मतलब हम फाइनली कंक्लूड करेंगे कि भैया क्या अब निष्कर्ष निकला हमारा? proverb timeless relevance but also possibility of change through conscious effort। मतलब ये तो बात है, लाइक डॉटर लाइक मदर लाइक डॉटर होता है, लाइक क्रॉप लाइक सीड्स होता है, बट देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस एनवायरनमेंट के हिसाब से और कई चीजों के हिसाब से, कई तरह के कॉन्शियस एफर्ट के कारण बदलाव भी हो सकते हैं, अच्छे बदलाव भी हो सकते हैं। कॉल टू एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी इन शेपिंग फ्यूचर जनरेशन। तो दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोवर्ब। हम जो बहुत जल्दी सिनॉप्सिस की बात करेंगे, बहुत थोड़े में सिनॉप्सिस लिखा है। द बिहारी प्रोवर्ब, जैसन मइयो ओसन धीयो, जैसन कक्कर ओसन बियो, हाईलाइट द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स अक्रॉस जनरेशन। इस तरीके से लक्षण को, ट्रेड्स को बेसिकली इनहेरिट किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स इंटरप्ले ऑफ नेचर and nurture in shaping character, reinforcing by psychology, sociology, and philosophy. While genetic and upbringing influence personality, education, and economic mobility can break generational pattern। ठीक है, इकोनॉमिक मोबिलिटी जनरेशन पैटर्न को आप आपका एक जनरेशन रहा था, आपके बाप दादा एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन फिर एजुकेशन आया और आपने एजुकेशन को, आपके फादर ने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, और वहां से आप अपने जो जनरेशनल पैटर्न है, जो बेसिकली खेती का रहा था, एग्रीकल्चर कर रहा था, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। ये और बात है कि फिर बाद में आप उसी जो जनरेशन पैटर्न खेती में टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, नाउ द प्रोवर्ब रिमेन रेलिवेंट बट आल्सो एम्फसाइज ऑन पावर, कॉन्शियस एफर्ट इन redefining one's destiny, making parenting and societal value crucial in shaping future generation। तो दिस इज अ सिनॉप्सिस, एक छोटा सा स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ जो एग्जामिनेशन के पहले लिखते हैं, मैंने कई बार बताया है, जिससे आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि किस तरह से अब आगे हम पढ़ें। सो अब हम लोग फाइनली आते हैं मेन ऐसे में। लाइक मदर लाइक डॉटर लाइक सीड लाइक क्रॉप, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है हेडिंग के साथ, इंट्रोडक्शन। प्रोवर्ब आर डिस्टिल्ड विजडम ऑफ जनरेशन। जो जनरेशन में विजडम होता, जो बेसिकली वो अपने एक्सपीरियंस से कलेक्ट करते हैं, उसको डिस्टिल करके साफ सुथरा, उसका एकदम जो प्योर रूप होता है वो प्रोवर्ब होता है। एनकैप्सुलेटिंग डीप सोसाइटल एंड कल्चरल इंसाइट इन जस्ट फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में, जिसको कहते हैं गागर में सागर भरने वाली बात होती है प्रोवर्ब की। देखो कैसे, मैंने कई बार इंट्रोडक्शन में बताया है कि शुरुआत करने के 2 3 4 तरीके हो जाते हैं। एक तो पहले यही हो जाता है कि आप प्रोवर्ब के बारे में बताएं, रादर देन कि आप प्रोवर्ब को पहले इलाबोरेट करें, पहले बताएं कि प्रोवर्ब अपने आप में ही कितना इंपॉर्टेंट होता है। द फेमस बिहारी प्रोवर्ब, जैसन मइयो ओसन धीयो, जैसन कक्कर ओसन बियो, ट्रांसलेट लाइक मदर लाइक डॉटर लाइक सीड लाइक क्रॉप। इट एम्फसाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटीज, वैल्यू एंड बिहेवियर अक्रॉस जनरेशन, अंडरस्कोरिंग द इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर इन शेपिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर। कैसे जो है ये बता रहा है कि जनरेशन और जेनेटिक्स और नेचर आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, आपके कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, आपके पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। The proverb resonates with both traditional and modern perspective. In rural Bihar and beyond, it reflects importance of bringing in family influence and determining child future. Obviously, हम लोग जैसे socialization,
एक बच्चे का सोशलाइजेशन, सामाजिकरण जिसको कहते हैं, हम लोग सोशियोलॉजी के छात्र इसको ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। समाजीकरण होता क्या है, जनरल आप भी समझ सकते हैं अगर आप सोशियोलॉजी नहीं भी पढ़े तो। जब एक बच्चा पैदा होता है, जैसे ही समाज में आता, परिवार में आता, उसे समाज के तौर तरीके, समाज के ट्रेडिशन धीरे धीरे उसे सिखाए जा सकते हैं, और कई बार तो अनकॉन्शियसली सिखाते हैं। तो ये जो होता है, ये चाइल्ड का फ्यूचर डिटरमाइन करता है, उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। इन कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इट अलाइन विद डिस्कशन अबाउट जेनेटिक इनहेरिटेंस वर्सेस एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स है कि भाई जेनेटिक एक चाइल्ड के फ्यूचर को और कैरेक्टर को ज्यादा डिटरमाइन करता है, या इन्वायरमेंट, उसके आसपास का माहौल, उसकी कम्युनिटी, उसकी सोसाइटी, उसका फैमिली, कौन बेसिकली निर्धारित करता है। और ये सोशियोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स है। As we analyze this saying from multiple dimensions, psychological, sociological, economic, and philosophical, we'll explore how it remains relevant in today's rapidly evolving society. और हम यहाँ पे obviously current context, dynamic context नहीं छोड़ सकते। हम इसकी भी बात करेंगे किस तरीके से आज के समय में, जहाँ सोसाइटी इतना ज्यादा वेल कनेक्टेड है, इतना अच्छा नेटवर्क है, हम कहते हैं दुनिया ग्लोबल विलेज है, और इस कंटेक्स्ट में कैसे ये प्रवर्ब जो है इन्फ्लुएंस करता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिबेट इन साइकोलॉजी कंसर्न वेदर अ पर्सन ट्रेट्स आर डिटरमाइंड मोर बाय जेनेटिक्स और बाय एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग। जैसा मैंने अभी बताया था, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट कहते हैं। दिस प्रोवर्ब सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन, इंप्लाइंग दैट क्वालिटीज बोथ वर्च्यू एंड वाइसेस आर पास्ड डाउन नेचुरली। तो यहाँ पे मदर और डॉटर के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि भाई देखो, वर्च्यूज हो, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, दीज आर पास डाउन नेचुरली। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट B.F. Skinner and John Waston argue that human behavior is shaped by conditioning and external influences. ये कहते हैं कि भैया ह्यूमन बिहेवियर जेनेटिक्स से ज्यादा कंडीशनिंग, बाहर आसपास के जो चीजें हैं बच्चे देखते हैं और उससे सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, even if a child is born with certain predisposition, their environment plays a critical role in determining their ultimate personality. However, modern research acknowledges that both genetics and upbringing contribute significantly. भाई ये डिबेट अभी भी और आगे भी आप देखेंगे, ये डिबेट के दो डायमेंशन हो सकते हैं। ये कहना कि जेनेटिक ही एक चाइल्ड की पर्सनालिटी बताता है, ये भी आपको लगेगा थोड़े समय बाद की गलत है, जब आप ये अभी ऐसे पढ़ेंगे। और ये कहना कि केवल एनवायरनमेंट ही डिटरमाइन करता है और जेनेटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं, ये भी गलत है। मतलब आज जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न रिसर्च है, ये दोनों के बातों को, दोनों का इन्फ्लुएंस बराबर बराबर मानते हैं। तो ये बैलेंस अप्रोच लेकर के ही हमें आगे चलना है। एग्जाम्पल हम बताएं, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट एंड सर्टन हेल्थ कंडीशन आर लार्जली इनहेरिटेड। सो आपका इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट और हेल्थ कंडीशन हेरिडेटरी होता है, बट नर्चरिंग एनवायरनमेंट कैन इनहांस सप्रेस दीज ट्रेट्स। लेकिन अगर एनवायरनमेंट है, आपका हेल्थ कंडीशन खराब है, लेकिन आपने बहुत जेनेटिकली आपने कुछ खराब ट्रेट्स हेल्थ वाइज ले रखे हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन आपने अपने हेल्थ को मैनेज कर रखा है, आप अपने फूड को, न्यूट्रिशन को मैनेज करते हो, तो आपका वो जो हेल्थ इम्प्लीकेशंस है वो कई बार नहीं। जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि कुछ कई के फैमिलीज में डायबिटीज की हिस्ट्री रहती है, लेकिन अगर बच्चा, जो अगर आप खुद अपने भोजन को, अपने जो है न्यूट्रिशन को मैनेज करें सही से, तो कई बार डायबिटीज बहुत लेट से या नहीं भी आ सकता है। तो ये जो डिजीज है जिनको हेरिडेटरी के साथ भी कहा जाता है, इसका एक एलिमेंट इन्वायरमेंट के साथ में, हाँ हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट दोनों मिल जाए तो डिजीज बहुत जल्दी बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है। अ चाइल्ड बोर्न इंटेलिजेंट पेरेंट मे नॉट अचीव एकेडमिक एक्सेलेंस अनलेस गिवन प्रॉपर एजुकेशन। तो भाई देखो, चाहे कितना भी अच्छा आपका बेसिकली जेनेटिक्स क्यों ना हो, अगर एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलने वाला है, तो आपको बेसिकली उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सिमिलरली, अ चाइल्ड फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड इफ रेज्ड इन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मे आउट परफॉर्म दोज बोर्न विथ मोर प्रिविलेज। आपने सुना होगा, अभी भी 12th का रिजल्ट आया बिहार में, और आपने सुना किस तरीके से जो है अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों ने बहुत अच्छा करा है। This perspective highlights that while genetics sets the foundation, upbringing plays a decisive role in shaping individual character, reinforcing proverb wisdom. तो इस प्रवर्ब के विजडम को प्रूफ करते हुए हम प्रवर्ब को निगेट नहीं करना है, उसके ही विजडम को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, फैमिली और कल्चरल इन्फ्लुएंस। साइकोलॉजिकल के बाद अब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे आ रहे हैं। सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड around family, and families in turn pass down tradition, values, and behavior to the next generation.
The proverb underline how familial influence extend beyond biological inheritance, encompasses social norm, ethics and cultural identity. बिना इसके तो हम हर एक व्यक्ति किसी कुछ सेट ऑफ सोशल नॉर्म से इन्फ्लुएंस होता है, उनका कुछ इथिक्स होता है और कल्चरल आइडेंटिटी होती है, और ये कहाँ से आती है? क्योंकि ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इट इज गोइंग टू फोकस मोर ऑन फैमिली एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस देयर ऑन. Next, in Bihar rural communities, this thing is often used to describe child who closely resemble their parents, either in appearance, mannerism, or value. It also serves as a reminder that parent must lead by example. A child growing up in disciplined household is more likely to adopt a structured lifestyle, while one raised in environment of neglect may struggle with stability. मतलब क्या कि ये हमारे सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, बिहार सोसाइटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज या तो अपीयरेंस में या मैनर में या वैल्यू में चाइल्ड बेसिकली अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, और ये पेरेंट्स को जिम्मेदारी भी देता है कि आपके बच्चे कैसा बनेंगे, ये इस बात पर निर्धारित करता है कि आप खुद कैसे हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपको देख करके आपसे सीखेंगे. एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गेट मीड, बहुत बड़ा नाम है, इनका नाम याद रखना, बाकी नाम याद हो नहीं हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गेट मीड का नाम याद रखना. स्टडीज show that social learning is a crucial aspect of human development. Children mimic the behavior of their elder, consciously or subconsciously absorbing moral lesson and societal etiquettes. So जो बच्चे हैं वो या तो कॉन्शियसली जानबूझ करके या कभी कभी अनकॉन्शियसली भी अपने आसपास सोसाइटी को, पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं. दिस इज व्हाई हाउसहोल्ड एम्फसाइज एजुकेशन, हार्ड वर्क, एथिक्स ऑफन प्रोड्यूस चिल्ड्रन हु अपहोल्ड दिस वैल्यूज. इसलिए परिवार का माहौल, आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट, बहुत मिलियू कहते हैं इसको, सोशल मिलियू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर डिसाइड होता है. इन कॉन्ट्रास्ट, इफ नेगेटिव बिहेवियर सच एज करप्शन, डिसऑनेस्टी, एग्रेशन आर नॉर्मलाइज्ड विद इन फैमिली, they can perpetuate through generation. This is why societal change often begins at family level. समाज परिवार के स्तर पे ही सुधरता है. This proverb therefore serves as both as observation and cautionary statement about long-term impact of familial values. किस तरह से पारिवारिक वैल्यूज जो है, परिवार की संरचनाएं, परिवार में जो वैल्यूज दिखता है वो बच्चों को, उनके फ्यूचर को, उनकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, चलिए अब हम लोग बिहारी पर्सपेक्टिव देख लेते हैं. बिहार हैज डीप रूटेड ट्रेडिशन एंड एग्रेरियन लाइफस्टाइल, प्रोवाइडिंग अ परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर इट्स proverb. It draws an analogy between human relationship and agriculture. Just as crop depends on quality of seeds, child future depends on their upbringing. In Bihar, the proverb is commonly cited in discussions about character and morality. In village where joint family are prevalent, ज्यादातर विलेजेस में अभी भी कुछ स्तर पे आपको जॉइंट फैमिली मिलते हैं, एल्डर्स ऑफन यूज इट टू रीइंफोर्स डिसिप्लिन एंड गाइड यंगर जनरेशन. वहां पे जो बड़े होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, वो एक डिसिप्लिन जो है समाज में, परिवार में और अपने गांव में रखते हैं. This saying is also relevant in context of education. Bihar has historically struggled with literacy rate, but families that prioritize education have managed to break cycle of poverty and literacy. ऐसे कई एग्जाम्पल आपको गांव में मिल जाएंगे कि पूरा गांव का डायरेक्शन एक अलग है और एक परिवार है जिसने बहुत इनिशियल स्टेज में ही एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, और वहां के जो उनके बच्चे हैं, उनके जो बेसिकली फ्यूचर है वो ज्यादा ब्राइट आपको दिख रहा होगा. फर्दरमोर, द राइज ऑफ वुमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट इन बिहार प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस प्रोवर्ब. अब देखो, थोड़ा सा इस प्रोवर्ब को हम चैलेंज भी करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से वुमेन का एजुकेशन जो है ये इस प्रोवर्ब के इंटरप्रिटेशन को एक चैलेंज प्रोवाइड करता है. While it's historically suggested that daughter would naturally follow their mother path, modern Bihar have seen many daughters surpassing societal expectation, pursuing career in administration, law and medicine. तो लाइक मदर लाइक डॉटर, कभी कभी ये इसका आप देखते इस पे चैलेंज हो जाता है. मदर जैसी होती हैं, डॉक्टर उनसे और बेहतर निकल के आती हैं, बिकॉज कि उनको एजुकेशनल एनवायरनमेंट और एम्पावरमेंट का सिनेरियो मिल रहा है. This evolution so that while inheriting plays a role, progressive thinking and opportunity can define one's destiny. Inheritance का रोल जरूर है, लेकिन प्रोग्रेसिव, ऑब्वियसली इस सिचुएशन में भी ऐसा होता है कि माँ का स्ट्रगल देखते हुए, माँ के कई बार सामाजिक या किसी कारणवश जो है उनके प्रॉब्लम्स को देखते हुए बच्चों को निगेटिव मोटिवेशन मिलता है, और इस निगेटिव मोटिवेशन के मदद से प्रोग्रेसिव थिंकिंग और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की टेंडेंसी आती है, जो उनकी डेस्टिनी को, उनके फ्यूचर को डिफाइन करती है.
इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं, कर्म और संस्कार की थियरी। इंडियन फिलोसफी हैज लॉन्ग emphasized on role of karma and sanskar in shaping individual life. The Bhagavad Gita states that one's action determines their destiny, reinforcing ideal that upbringing, nurture, influence outcome. Hindu scriptures also highlight role of sanskar. Ritual and teachings impart weight during childhood to ensure moral and ethical growth. This aligns with the proverb message suggesting that just as plant flourish based on its care it receives, a child moral compass is shaped by environment. आप बिहार के परिदेश में हैं और एक छोटा बच्चा है, वो जाता है छठ सेलिब्रेट करने के लिए। कई बार उसे छठ का एसेंस समझ में नहीं आता, लेकिन उसे ये समझ में आता कि नेचर और हम ह्यूमंस के बीच में एक थैंकिंग रिलेशनशिप, और ये जो आइडिया है ये आगे चल करके नेचर को रिस्पेक्ट करना और नेचर के साथ सामंजस्य बैठा के चलना ये सिखाता है। तो कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में है, हमारे कल्चर में है, हमारे संस्कार में है, हमारे ट्रेडिशन में है, लेकिन वो बातें, एग्जैक्ट बातें समझ में आती है आगे, लेकिन हमारे बिहेवियर में सबकॉन्शियसली वो पहले ही शामिल हो जाता है। उपनिषद मेंशन दैट नॉलेज एंड वर्च्यू मस्ट बी कल्टिवेटेड अर्ली। Similarly, in ancient India, the Gurukul system emphasized character building alongside education. Teachers and parents play an integral role in ensuring the value like humility, honesty, discipline were ingrained in children. तो ट्रेडिशनल नॉलेज भी जो है उपनिषद में कहा जाता था कि जिम्मेदारी है कि किस तरीके से कैरेक्टर बनाया जाए एजुकेशन के साथ, और टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बच्चों में सही कैरेक्टर, सही गुण डालने में। दिस फिलोसफिकल लेंस deepens the understanding of the proverb. It's not only just about biological inheritance but also about transmission of ethical and spiritual value. तो यहाँ पे केवल कहना कि लाइक मदर लाइक डॉटर केवल बायोलॉजी में नहीं है, ये कैरेक्टर में भी है, ये ट्रांसमिशन ऑफ इथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यू भी है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है और जो जेनेटिक इम्पैक्ट है, दोनों की बात करें, नेचर और नर्चर दोनों की बात करें, हमने अब इस प्रोवर्ब के आयाम को, डायमेंशन को और बड़ा कर दिया। अब हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे। वेस्टर्न फिलोसफी ऑफर्स वैरिड इंटरप्रिटेशन ऑफ द पर्सनल डेवलपमेंट। जॉन लॉक टैबुला रासा सजेस्ट दैट humans are born as blank slates, जैसा मैंने पहले बताया था, shaped entirely by experience and education. This perspective support the proverb emphasis on upbringing. On the other hand, thinkers like Plato and Aristotle stressed the importance of virtue and moral education from early age. Aristotle's concept of andaimonia, human flourishing, is built on idea that good habit instilled from childhood leads to fulfilling life. This aligns with the proverb suggestion that strong foundation result in positive outcome. तो देखो अरिस्टोटल ने भी यही बात कहा, लाइक मदर लाइक डॉटर। इसने भी कहा है कि अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन फ्लरिशिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो गुड हैबिट को बचपन से ही इंस्टिल करना है बच्चों में, ताकि दे हैव अ फुलफिलिंग लाइफ, उनका जीवन अच्छा हो सके। Next, modern psychology theories such as Albert Bandura's social learning theory further reinforces the idea that child adopt behavior they observed in their surrounding. This scientific backing strengthens the validity of proverb even in contemporary discourse. तो मैंने यहाँ तीन फिलोसफी की बात की और तीनों फिलोसफी जो इस प्रभाव है इसको सपोर्ट करते हैं, यहाँ ध्यान रखना। और मैं कई बार कहूंगा कि ये जो एक एक लाइन के मैं फिलोसफिकल टर्म्स या फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस बताता हूँ, चाहे अरिस्टोटल का है चाहे जॉन लॉक का है, तो आप इसको याद करने की कोशिश करें, और नहीं भी याद हो तो कम से कम उसका एसेंस जरूर याद कर लें। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इम्पैक्ट ऑफ वेल्थ, एजुकेशन ऑफ क्लास। ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये बिना सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को बताए हुए ये जो ओवरऑल आपका basically proverb है incomplete रहेगा। Economic conditioning significantly influence whether this proverb hold true. A child born into educated and financially stable family often has better opportunity to develop intellectual and social capital. ये तो बिल्कुल सही है, सामाजिक रियलिटी है कि एक संपन्न परिवार में एक बच्चे को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए। कन्वर्सली, those from disadvantaged background face systematic barrier though they may overcome them with right guidance. कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे समाज है, परिवार है जहाँ पे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड रहता है, जिस कारण से शायद परिवार की आर्थिक तंगी के कारण या सामाजिक पिछड़पन के कारण, कई कारण से सिस्टमेटिक बैरियर रहते हैं, लेकिन उसे भी सही गाइडेंस के साथ, इसलिए यहाँ पे रोल आ जाता है टीचर का, सही गाइडेंस के साथ आप उस बैरियर को तोड़ सकते हो। अगर कोई बच्चा सोचता है हमसे ना हो पाएगा, सही गाइडेंस मिलेगा तो वो कर लेगा।
For instance, government program like Beti Bachao, Beti Padhao in India aims to break generational cycle by providing education and empowerment opportunities for girl. Example भी दे दिया. Such initiative challenges the deterministic interpretation of proverb, proving that while inheritance and upbringing matters, systematic support and personal effort can alter one trajectory. अगर support मिलता है, personal effort आप करते हैं, तो आपका जो trajectory of growth है, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा कर लेंगे. Furthermore, example from Bihar, labor migration patterns show that exposure to new environment can reshape individual, demonstrating that human potential is not solely dictated by family influence. Economic mobility play a crucial role in redefining limit of इनहेरिटेड ट्रेड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. बिहार का जो लेबर माइग्रेशन का पैटर्न है वो बताता है किस तरीके से नया एनवायरनमेंट लोगों की सोच को रीशेप कर सकता है, इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को वही बिहारी जो बिहार में रहते हैं, व्हेन दे गो टू दिल्ली, व्हेन दे गो टू मुंबई, देयर बिहेवियर, देयर थॉट प्रोसेस चेंज. ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कैसे ह्यूमन पोटेंशियल, ये केवल फैमिली इन्फ्लुएंस से नहीं, अगर इकोनॉमिक मोबिलिटी होती है तो आप अपने बिहेवियर को, अपने ट्रेडिशनल जो बेसिकली वैसे सोच हैं जो आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, आप उसको ब्रेक करके एक नया एनवायरनमेंट ले सकते हो. नेक्स्ट, the proverb जइसन मइयो ओसन dhiyāo, जइसन kakkar osan biyāo remain profoundly relevant in today's world. While it accurately describes the influence of hereditary and upbringing, it serves as a reminder that conscious effort can reshape our destiny. जो अभी हमने बताया था, इसी का फाइनल जो कंक्लूजन है वो लिख रहे हैं. From a psychological standpoint, both genetics and environment shape an individual. Sociologically, familial and cultural tradition play a pivotal role in character formation. Philosophically, both Indian and Western thinker emphasize the importance of early moral education. Economically, access to education and resource can disrupt जनरेशनल पैटर्न. तो अगर इकोनॉमिकली देखें तो एजुकेशन का एसेस, और अगर आपके पास रिसोर्स है, वो जनरेशनल पैटर्न जो आपका हमेशा से पैटर्न रहा था, आप उससे ज्यादा अचीव कर सकते हो. फाइनली, अल्टीमेटली दिस प्रोवर्ब टीचेस अस दैट व्हाइल इनहेरिटेंट क्वालिटीज एंड अपब्रिंगिंग आर सिग्निफिकेंट, self awareness and effort allow individual to refine their path. It reinforces the responsibility of parents and society to nurture the next generation with value that leads to just and progressive world. ये पेरेंट्स, सोसाइटी की जिम्मेदारी को बताता है कि किस तरीके से पेरेंट्स और सोसाइटी बच्चों को एक प्रोग्रेसिव दुनिया की तरफ ले जा सकते हैं. साथ ही साथ ये बताता है कि जो इनहेरेंट क्वालिटीज है और जो अपब्रिंगिंग है, वो सेल्फ अवेयरनेस और एफर्ट के साथ अगर मिल जाए, सेल्फ अवेयरनेस, एफर्ट और जो इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, इन सबको मिल जाए तो रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है. तो दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब, और इस तरह के प्रोवर्ब, इससे मिलते जुलते प्रोवर्ब आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. इस पूरे प्रोवर्ब को ध्यान से पढ़ें, समझें, और मैं नेक्स्ट ऐसे के साथ बहुत जल्दी आपके पास आता हूँ. थैंक यू.